बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किंगडम एनिमिलिया के एक और फाइलम और उसके ट्रिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइलम एस्केलमेंथिस और नीमाटोडा। अच्छा जी, वही तरीका, जनरल कैरेक्टर्स, कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, फिर इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, ये आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये याद रखिए कि इससे पहले जो साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन की थी तो उसमें इसका नाम एस्केलमेंथिस है, बट फाइलम नीमाटोडा इसका सबसे लार्जेस्ट क्लास था। उस लार्जेस्ट क्लास की वजह से फिर इस फाइलम को फिर इस नीमाटोडा को नाम दिया गया है, इसको क्लासिफिकेशन में फाइलम का दर्जा दिया है। साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन में नीमाटोडा को फाइलम का वो दिया। तो आप जो यहाँ पे कैरेक्टर पढ़ेंगे तो आप याद कर लें ये बात कि एस्केलमेंथिस या नीमाटोडा किसी पे भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको ये कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं। तो चले देखिए ज़रा कि इसके जनरल कैरेक्टर्स हमारे पास कौन से हैं। अच्छा जी, जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले जिस तरह अदर फाइल्म्स में हमने वर्ड्स की डिराइवेशन देखी, तो द वर्ड नीमाटोडा इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन थ्रेड। ये थ्रेड जो है ये असल में इसके बॉडी की वजह से, इसकी बॉडी अगर आप देखें, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी। और ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी है हमारे पास, ये एक थ्रेड की तरह आपको दिखाई देगी। तो इसलिए ये वर्ड नीमाटोडा इसके लिए लिखा गया है, जिसका मतलब है थ्रेड। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड राउंड वर्म्स। ये हमारे पास राउंड वर्म्स है। इससे पहले एक फाइलम हमने पढ़ा था, दैट इज़ प्लेटियलमेंथिस। तो प्लेटियलमेंथिस फ्लेट वर्म्स होते हैं, और ये जो वर्म्स है ये हमारे पास राउंड वर्म्स है। हेलमेंथिस का वर्ड जहाँ पे यूज़ होता है ये वर्म्स के लिए होता है, वहाँ पे प्लेटियलमेंथिस है तो वो फ्लेट वर्म्स है। एंड यहाँ पे नीमाटोडा और एस्केलमेंथिस इसके लिए अदर नेम यूज़ होगा, राउंड वर्म्स। क्लियर हो गई ये बात। अब इसके जनरल कैरेक्टर्स देखें। इसकी बॉडी जो है लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड टेपर्ड एट वन एंड। इसका मतलब क्या है टेपर्ड एट वन एंड? मतलब ये इसका एक एंड जो है उसका नोक निकला होगा, ऐसे शार्प एंड होगा उसका। जिस तरह आप पेंसिल को शार्प करते हैं तो उसका एक एंड जो है जिसमें वो निब जिस तरफ नहीं है तो वो तो ऐसे गोल सा आपको नज़र आएगा, बट पेंसिल के जिस एंड पे निब है जहाँ से लिखते हैं हम, तो वो टेपर्ड एंड होता है, नोक होता है उसका। तो इस तरह ये हमारे पास एस्केलमेंथिस या राउंड वर्म्स की जो बॉडी है ये एक साइड से टेपर्ड होगी। बॉडी सिमेट्री इसकी क्या है? तो दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसमें राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी ये हमारे पास एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें अनट्रू सीलोम है। स्टार्ट में जो बेसिक्स हमने पढ़े थे उसमें मैं बहुत डिटेल से 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीलोम बता चुका हूँ। 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। एक ए सीलोमेट होते हैं जिसमें कोई बॉडी सीलोम नहीं होता, एक सोडोसीलोम होता है जिसमें फॉल्स सीलोम होता है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल ये हमारे पास राउंड वर्म्स हैं। और ए सीलोमेट होता है जो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास जो फाइलम है ये बॉडी कैविटी के लिहाज से सोडोसीलोमेट होगा, यानी फॉल्स कैविटी होगी इसमें। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह इससे पिछले फाइलम में भी हमने पढ़ा था ट्रिप्लोब्लास्टिक, सो यहाँ पे भी हमारे पास ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। आपको पहले भी बताया था कल मैंने कि जितना अब हम आगे जाएंगे तो हर एक फाइलम को आप कम टाइम में कवर कर सकेंगे। उसका रीज़न ये है कि बेसिक्स आपको क्लियर हो गए हैं,
कुछ फाइलम्स में आप इसको पढ़ चुके हैं, तो अब एक्सप्लेन करने की इसको ज़रूरत नहीं होती। तो बहुत शॉर्ट टर्म में आप जो है फाइलम को कवर कर सकते हैं। जिस तरह आप बायलेटरल तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सीलोमेट सोडोसीलोमेट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक अब है, तो इसी तरह एक्टो, एंडो एंड मीजोड्रम ये भी आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें सेगमेंटेशन नहीं होती। बॉडी इसकी जो है ये नॉन सेगमेंटेड बॉडी होगी। इसकी जो बॉडी है, सीलिया इसके इर्द गिर्द नहीं होंगे और इसको कवर करता है क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है थिक क्यूटिकल होगा और वो क्यूटिकल इसकी प्रोटेक्शन करता है। तो सीलिया एब्सेंट है और क्यूटिकल से इसकी क्या होती है, बॉडी प्रोटेक्टेड होती है। कुछ और कैरेक्टर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जो इसके बॉडी सिस्टम्स हैं, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। यहाँ हमने देखना है कि कौन कौन से सिस्टम्स इसमें मौजूद हैं और कौन कौन से फॉर्म में है, किस तरह कैरेक्टर्स है, गौर करते जाएं। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इसके मसल्स कौन से हैं हमारे पास, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी होगा या नहीं होगा, अब गौर करते जाएं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका वेल डेवलप है। वेल डेवलप कैसे है? दिस डाइजेस्टिव सिस्टम विल स्टार्ट विद माउथ, फिर इसमें माउथ के बाद एक फेरिंग्स होगा जो कि मस्कुलर फेरिंग्स है। इसका माउथ जो है, इसके बाद फेरिंग्स, तो वो फेरिंग्स मस्कुलर फेरिंग्स है और उसी फेरिंग्स के इर्द गिर्द जो है वो नर्वस सिस्टम का जो नर्व रिंग है वो उसके इर्द गिर्द होते हैं। अभी डायग्राम में आपको बताता हूँ। और फिर इसमें एक इंटेस्टाइन होगा, रेक्टम होगा वेस्ट के कलेक्शन के लिए, और फिर एनएस से जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट इसकी रिमूवल होगी फ्रॉम द बॉडी। तो एक वेल डेवलप वेल मैनेज सिस्टम है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे एंड होता है, और इसके दरम्यान में फेरिंग्स, इंटेस्टाइन, रेक्टम एटसेट्रा ये सारी चीज़ें मौजूद है। ज़्यादातर जो डाइजेशन होगी वो इंटेस्टाइन के अंदर होगी। क्लियर हो गई बात? एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका कैसे होगा, गौर करें इसकी तरफ। 2 लॉन्गिट्यूडनल कैनाल ऑन ईच साइड, दोनों साइड पे कैनाल्स मौजूद है 2, और फिर इसकी ओपनिंग जो है ओपन ऑन वेंट्रल साइड एंड क्लोज बिहाइंड द माउथ। अब इसको समझे, जहाँ पे माउथ की ओपनिंग है उससे थोड़ा सा पीछे ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का ट्यूब है आपके पास, ये यहाँ क्लोज होगा और वेंट्रल साइड पे ये क्या होगा, ये ओपन होगा। तो बैक ऑफ द माउथ पे, माउथ के नज़दीक ये क्लोज है और वेंट्रल साइड पे इसकी ओपनिंग है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, और ये 2 लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स है ईच साइड ऑफ द बॉडी के ऊपर। चूँकि बायलेटरल है तो दोनों साइड पे मौजूद है। नर्वस सिस्टम इसका कैसे होगा? नर्व रिंग्स इसमें मौजूद है अराउंड द फेरिंग्स। अभी मैंने बताया ये जो मस्कुलर फेरिंग्स है इसके इर्द गिर्द हमारे पास मौजूद है एक रिंग, अभी डायग्राम में आ जाएगा, एक रिंग। वो रिंग जो है वो नर्व रिंग है। अब गौर करें, वो नर्व रिंग कनेक्टेड है उसके ब्रांचेस के साथ, और वो ब्रांचेस फिर बॉडी के दोनों साइड पे इक्वली ये फैले हुए हैं, तो इससे हमारे पास क्या होती है, कोऑर्डिनेशन होती है। क्लियर हो गई बात? मस्कुलर सिस्टम इसका देखें तो सर्कुलर मसल इसमें एब्सेंट है। एब्सेंस ऑफ सर्कुलर मसल्स की वजह से इसमें मूवमेंट जो है वो सर्कुलर मूवमेंट नहीं हो सकती, राउंड मूवमेंट नहीं हो सकती। इसकी मूवमेंट जो है उसको विपिंग कहा जाता है। विपिंग वेव लाइक मूवमेंट जिस तरह होती है, वेव लाइक, यानी सर्कुलर गोल गोल मूवमेंट इसकी नहीं होगी, वेव लाइक वेपिंग मूवमेंट इसमें होगी। अगर सर्कुलर मसल एब्सेंट है तो फिर कौन से मसल्स हैं? 4 लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स आर प्रेजेंट। बैंड्स ऑफ मसल्स जो हैं ये इसमें मौजूद होंगे, तो सर्कुलर एब्सेंट है। रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी इसमें कंप्लीट एब्सेंट है। इसके बॉडी के अंदर आपको एक फ्लूइड मिलेगा, और वो जो हमारे पास बॉडी फ्लूइड है वो फ्लूइड इसमें काम करता है एज अ सर्कुलेशन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट एब्सेंट है और इसकी बॉडी कैविटी के अंदर जो है ये फ्लूइड मौजूद है, वो फ्लूइड यहाँ पे ब्लड की तरह का फंक्शन करेगा। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें और साथ में रिप्रोडक्शन वगैरह पढ़ते हैं, फिर इसका फार्मूला पढ़ेंगे। गौर करते जाएं ज़रा। अच्छा जी, ये हमारे पास एनाटॉमी है एक एस्केलमेंथस नीमाटोड की। द बेस्ट एग्जांपल इज़ एस्करीज। अच्छा, ज़रा गौर करें इस डायग्राम की तरफ, जो मैं बोल रहा हूँ वो सामने देखते जाएं। स्टार्ट में देखें तो माउथ है, सिंपल सी एक ओपनिंग है,
और इसी माउथ की तरफ ऐसे आप आते जाएं तो रेड कलर का जो आपको हॉलो ट्यूब नज़र आ रहा है इन साइड से, थोड़ा सा आगे आए तो एक नेक रीजन है और ये इसमें फेरिंग्स है। इसके बाद इस फेरिंग्स के आप इस नेक रीजन, ये जो नैरो रीजन है, इसमें देखें तो नर्व रिंग इसके इर्द गिर्द है, इसके करीब है। ये नर्व रिंग फिर कनेक्टेड है इसके ब्रांचेस के साथ जो बॉडी के दोनों साइड पे फैला हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे जाएं तो ये आप जो लार्ज आपको ट्यूब नज़र आ रहा है बड़ा सा रेड कलर का, दिस इज़ इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन के बाद फिर एंड में आपके पास रेक्टम होगा और फिर एनस। अच्छा, जो आपको इंटेस्टाइन और ये बॉडी वॉल, इसके दरमियान में एक स्पेस नज़र आ रहा है, दैट स्पेस इज़ एक्चुअली फॉल्स कैविटी, और ये कैविटी हमारे पास सोडोसीलोम कैविटी है। आप इस फेरिंग्स के नीचे देखें तो यहाँ पे आपको एक स्मॉल सी ओपनिंग नज़र आ रही है, दैट ओपनिंग इज़ एक्सक्रीटरी पोर। और जो मैंने कहा था कि ये माउथ के बैक साइड पे एक्सक्रीटरी पोर की ओपनिंग होती है। फिर आप ऐसे ऑरेंज या येलो कलर का ये जो आपको सिस्टम नज़र आ रहा है, दिस इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इस वक्त ये रिप्रेजेंटेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की है। इसमें पेयर ऑफ ओवरीज जो है ये प्रेजेंट है, और ये फिर यूट्रस के साथ अटैच है, और एंड पे जो है विजाइना जो है रिप्रोडक्टिव पोर ये इसमें मौजूद है। क्लियर हो गई ये बात। इस तरह अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो उसमें भी डिफरेंट चीज़ें हैं। ज़रा इसके सेक्सेस देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं। सेपरेट सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं इसमें, यानी मेल और फीमेल की जो बॉडी है उसमें हमारे पास ये करेक्टर डिफरेंट करेक्टर होगा। अब कैसे डिफरेंट करेक्टर होगा गौर से देखते जाएं। इस केस में हमारे पास दो डिफरेंट चीज़ें हैं, वन इज़ मेल एंड द अदर इज़ फीमेल। अब मेल के केस में देखें तो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस किस चीज़ से बना है। टेस्टिस मौजूद है, कोइल्ड फॉर्म में लॉन्ग टिब्यूल्ड आपके पास सेमिनल वेसिकल्स मौजूद है, और उसके बाद एजैकुलेटरी डक्ट जो है ये मौजूद होगा। ये जो सेमिनल वेसिकल आपको नज़र आ रहा है ये कॉइल्ड ट्यूब्स इसमें होंगे, और इसी के अंदर जो है हमारे पास स्पर्मेटोसाइट्स ये मौजूद होंगे। स्पर्मेटोसाइट्स की यहाँ पे डेवलपमेंट जो है ये होगी। इन केस ऑफ अनदर करेक्टर, जो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किस किस चीज़ से बना होगा। इसके अंदर पेयर ऑफ ओवरीज मौजूद है, पेयर, और फिर ये कनेक्ट है यूट्रस के साथ, एंड देन कॉपुलेटरी ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव पोर जो है ये आपके पास यहाँ पे मौजूद होगा। तो करेक्टर्स दोनों में डिफरेंट है, इसलिए इसमें आप यूज़ कर सकते हैं एक टर्म सेक्चुअली डायमॉर्फिक। डायमॉर्फिक जो है वो सेपरेट के लिए यूज़ होता है कि दोनों बॉडीज़ जो हैं उसमें सेपरेट सेक्सुअल करेक्टर ये मौजूद हो। इससे पहले फाइलम जो हमने पढ़ा था या कुछ फाइलम्स में हमने देखा था जिसमें हर्माफ्रोडाइट करेक्टर होता है, तो उसमें दोनों करेक्टर एक ही बॉडी में मौजूद होते हैं, बाइसेक्सुअल होता है। तो ये इसकी बॉडी यूनिसेक्सुअल होगी, मेल बॉडी अलग होगी और फीमेल बॉडी जो है इसकी अलग होगी। इसको आप देख के भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो मेल की बॉडी है वो स्मॉलर होती है फीमेल की बॉडी के कंपैरिजन में, मेल की बॉडी स्मॉलर होगी और फीमेल की बॉडी जो है वो इसमें लार्ज होती है। क्लियर हो गई ये बात। ये इसमें हमारे पास डिफरेंट करेक्टर्स हैं। अच्छा जी, अब आ गई है वो चीज़ जिसका आपको इंतज़ार होता है। ट्रिक ये है हाउ टू रिमेंबर दिस फाइलम इन अ सिंगल सेंटेंस। एक सेंटेंस बनाया हुआ है मैंने, वो सेंटेंस आपने याद कर लेना है और उसको डिकोड करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स मौजूद है। गौर से देखें इस सेंटेंस की तरफ और इसको याद करें। द सेंटेंस इज़ डोंट डेयर टू स्टॉप मी इफ़ आई बाय 2 लेक एग्स। इस एक सेंटेंस में पूरे फाइलम को कवर करते हैं। आपने इसमें से मैंने जो रेड कलर का दिया हुआ है इसको डिकोड करेंगे हम। ये बाकी जो ब्लैक में है ये सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। नंबर 1, अब गौर करें इसकी तरफ।
don't dare, DD. So this DD is stand for direct development. इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होती है, बट याद रखिए कि इनडायरेक्ट भी होती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होगी और इनडायरेक्ट भी होगी, तो दोनों बातें आपने याद रखनी है। डायरेक्ट डेवलपमेंट भी है, इनडायरेक्ट भी। मैं समझा चुका हूँ कि किसको कहते हैं, दोबारा ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी। अच्छा, द नेक्स्ट वर्ड इज TO2। दिस इज़ फॉर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें हमारे पास बॉडी लेयर 3 लेयर्स होंगे, एक्टो, एंडो एंड मीजो। तो TO फॉर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ये S जो है यहाँ पे ये सेपरेट सेक्सुअल करेक्टर के लिए है। डायमॉर्फिज्म जो मैंने एक्सप्लेन किया ये इसके लिए होगा। P जो है दिस इज़ फॉर सोडोसीलोमेट, अनट्रू सीलोम होगा हमारे पास, नॉन ट्रू सीलोम जो है ये होगा बॉडी कैविटीज़ में। M जो है मस्कुलर फेरिंक्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, साथ में इसी M को आप मसल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो ज़्यादातर हम जो पढ़ते हैं ये मस्कुलर फेरिंक्स होता है इसमें। नेक्स्ट वन इज़ IF। सो दिस IF स्टैंड फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन होगी वो इसमें इंटरनल होगी। I इन डायरेक्ट डेवलपमेंट, स्टार्ट में मैंने कहा कि DD फॉर डायरेक्ट डेवलपमेंट और ये I आ गया इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के लिए, दोनों डेवलपमेंट्स इसमें मौजूद है। B जो है बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, बाइलेटरल है ये, तो ये आप दोनों साइड्स इसके इक्वल होंगे, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। 2 लेग एग्स, इससे आपको पता चल गया होगा, मैं बता देता हूँ, ये पर डे इसमें 200 एग्स जो हैं ये होते हैं, और 2 लेग नॉट 200, 2 लेग एग्स जो है इसको ले करते हैं पर डे। और याद रखिए कि एट अ टाइम इसमें ये फीमेल, अगर आप इसकी एग्जांपल ले लें एस्केरिस में, तो एट अ टाइम इसके फीमेल में 27 मिलियन एग्स जो है ये पड़े होते हैं। ये 27 मिलियंस और 2 लेग में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिए एट अ टाइम आप उस बॉडी को देखें तो 27 मिलियन एग्स होंगे इसमें, बट आप डेली बेसिस पे देखें तो 2 लेग एग्स जो हैं ये पर डे ले कर रहा है। तो ये हमारे पास एक ट्रिक है, एक सेंटेंस है जिससे आपको ये फाइलम याद हो जाएगा, और इससे अबाउट ये 10 to 11 12 कैरेक्टर्स आप याद कर पाएंगे। सो याद कर लें, डोंट डेयर टू स्टॉप मी इफ़ आई बाय 2 लेग एग्स। दिस इज़ ऑल अबाउट फाइलम नीमाटोडा। अच्छा, एक ज़रूरी बात, बहुत ज़रूरी बात रह गई है। जनरल कैरेक्टर्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, इसके बाद आपके बुक में 2 ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, उसमें एग्ज़ाम्पल्स के बारे में है, आपने उस एग्ज़ाम्पल्स को याद करना है। एक आपके पास एस्करीज हैं, उसमें मेल और फीमेल की वो साइज़, लेंथ वगैरह वो सारी चीज़ें बताई गई है, और दूसरा जो है इसका वो जो ह्यूमन पैरासाइट है, स्पेशली जो चिल्ड्रन में कॉमन है, क्या कहते हैं उसको, हाँ, वर्मिकुलेरस। वर्मिकुलेरस जो है, एंटेरोबियस वर्मिकुलेरस, ये जो चिल्ड्रन में कॉमन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है बुक को देख के, और इस फाइलम के स्टार्ट में इसके क्लासेस के नेम्स हैं वो आप याद कर लें। गैस्ट्रोट्रेकिया है, साथ में रोटिफेरा, नीमाटोडा, ये सारी क्लासेस वहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें से लार्जेस्ट क्लास आपके पास नीमाटोडा है। तो ये कुछ काम जो है ये आप बुक से कर लेंगे, ये फाइलम आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट फाइलम हम इसके बाद मोलस्का पढ़ेंगे।